हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडियाज इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया। आपको पता होगा इंडिया रशियन जो ऑयल है वो बहुत ही कम प्राइस में खरीद रहा है। तो इसका कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया का क्या-क्या एडवांटेजेस है और क्या-क्या डिसएडवांटेजेस है। देखिए, कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं ना, जैसे इन इस केस में हम लोग इंडियन क्या खरीदते हैं, चीप रशियन ऑयल। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी का जो फ्लो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। मतलब इकोनॉमी में एक्टिविटी आ जाता है। तो और आप मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है ना, तो आपका ये जो इन्फ्लेशन है ये भी कंट्रोल हो जाता है। तो इसको छोड़ के आप मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, तेल मंगाते हैं, ये वो कच्चा तेल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कच्चा तेल को रिफाइन करके क्या क्या मिलता है, मान लीजिए पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, नैफ्था मिलता है, बेंजीन मिलता है। तो ये सब जो जो माने प्रोडक्ट्स मिलता है, तो हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, हमारा पास पैसा आ जाता है। तो और एक चीज आप याद रखिए, मान लीजिए डीजल है ना, ये डीजल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली मान लीजिए जहां पे आपको हेवी ट्रक मूवमेंट करना पड़ता है, मतलब हेवी वेट चीज मूवमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए हमारा जो ट्रेन चलता है ना पूरा इंडिया में, वहां पे देखिएगा डीजल इंजन होता है, वो कभी भी पेट्रोल इंजन में नहीं चलता है। इवन आपका जो हाई एंड कार आता है ना, मर्सिडीज बोल लीजिए, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये सब देखिएगा पेट्रोल में तो आपका ऑप्शंस है, लेकिन आप जब डीजल कार लेंगे ना तो उसका मतलब वो स्पीड है वो बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चरल कोई भी आप ट्रैक्टर देख लीजिए या एग्रीकल्चरल कुछ भी इक्विपमेंट देखिए, वो डीजल को छोड़ के नहीं चलेगा। और ये डीजल कौन बनाता है, ये एक्चुअली रशिया से जो ऑयल आता है ना, उस ऑयल से रिफाइन करके एक प्रोडक्ट बनता है और ये डीजल पूरा वर्ल्ड को हम लोग देते हैं। इवन हम लोग यूरोप को भी यही डीजल प्रोवाइड करते हैं। देखिए, जब आप कम प्राइस में ऑयल खरीदते हैं और उसके बाद आपका जो ऑयल का बाई प्रोडक्ट्स है, आप उसको जब बेचते हैं हायर प्राइसेस पे, क्योंकि आपको पता होगा बाई प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ चुका है। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि ऑयल कंपनीज लाइक सऊदी अरेबिया का जो अरामको है या वेस्टर्न का कंपनीज लाइक एक्सन मोबिल, बीपी, शेल, स्टेवलॉन, इनका जो प्रॉफिट है ना वो बहुत ऊपर हो गया है। देखिए, सिमिलर सिचुएशन इवन इंडिया में भी है। ये आपका इंडिया का जो एक कंपनी है ओएनजीसी, आपको पता होगा, ये ऑयल नेशनल एंड गैस कॉर्पोरेशन है। इनका जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे ना, आप देख लीजिए मार्च 22 में इनका जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 54,000, या सॉरी ये पीबीटी है। नेट प्रॉफिट है इसका 45,522 करोड़, जो कि आप देख लीजिए कंपेयर टू अदर्स ये बहुत ज्यादा है। आप इवन आप देख लीजिए ये आईओसीएल है, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इनका भी आप प्रॉफिट देखिए मार्च 22 में 34,200 सॉरी 25,102, जो कि सबसे ज्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर में। दैट मींस कंपेयर टू मार्च 2011। इवन आप देख लीजिए यहाँ पे भी ये एक कंपनी है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया का जो आप प्रॉफिट देखेंगे ना मार्च 2011, मतलब 2011 से आप जब आएंगे 2022 में, तो यहाँ पे देखिए 11 साल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस ईयर में हुआ है, वो है 5622 करोड़। तो ये सबसे यही होता है कि जब आपका जो ग्लोबल कमोडिटी का प्राइस जब बढ़ जाता है ना, तो जो ऑयल कंपनीज है या मान लीजिए ऑयल का जो प्रोडक्ट बेचता है जो जो कंपनी, उनका प्रॉफिट बहुत बढ़ जाता है। देखिए, आप थोड़ा डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता होगा जब कार्गो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता है और जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उनका इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो लेकिन प्रॉब्लम यही है, जितना भी बड़ा बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है वो इधर यूरोप में सिचुएटेड है और यूएसए में है। तो आप मान लीजिए ये सब जो इंश्योरेंस कंपनी एक बार सैंक्शन को कंप्लाई करना स्टार्ट कर देगा ना, तब ये जो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत इशू आएगा। लेकिन वहां पे भी आप देख लीजिए, मान लीजिए वो लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है चीप ऑयल, तो उसके बाद क्या होगा कि
मतलब यूरोपियन यूनियन जो बाई प्रोडक्ट्स उनको मिल रहा है ना, ये डीजल, पेट्रोल या नैफ्था, बेंजीन, ये सब भी कम मिलना तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन को ज्यादा पे करना पड़ेगा। और ज्यादा कौन पे करेगा, वो अल्टीमेटली द कॉमन पीपल ऑफ यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन ज्यादा पे करेगा, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम्स है। उसके बाद आप देख लीजिए ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है, देखिए आपको पता होगा पूरा वर्ल्ड में जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें सबसे आगे है या सबसे मॉडर्नाइज शिपिंग इंडस्ट्री है वो ग्रीस या साइप्रस में है। यहाँ का जो शिपिंग इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पे है, और यही लोग हैं जो मतलब जो ऑयल कार्गो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो आप मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा इंश्योरेंस, तो फिर मतलब ये इन्वर्सली आप बोल रहे हैं कि जो शिपिंग इंडस्ट्री वहां पे डेवलप हुआ है ना वो पूरा बैठ जाएगा आई थिंक। और इससे क्या होगा, जो यूरोपियन यूनियन का जो इकोनॉमी है ना वो हार्ड हो जाएगा। Friends, let's wrap up for today. Thank you guys for watching my video. Stay safe and invest till safe.